आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा तब ना बीन आएगा। पास्ट इंडेफिनिट में बीन कब लगा दिया मैंने? उज्जवल, पास्ट इंडेफिनिट में मैंने सिखाया क्या बीन आता है? फिर शुरू करें। अगेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, हु का सीधा कर दो बाय हूं। द थीफ ऑब्जेक्ट है तो वो आगे आ गया। अब वर्ब का सेकंड फॉर्म जब भी देखते हैं हम समझ जाते हैं वॉज, वर, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा। द थीफ सिंगुलर है, उसके साथ वॉज आएगा। बाय whom was the thief seen? हो गया? देखो, who teaches English? By whom? English ऑब्जेक्ट है, आ गया। इंग्लिश के साथ जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म SES रहता है तो हम समझ जाते हैं इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब है। इंग्लिश सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए इज होगा। बाय whom इज इंग्लिश टॉट। ठीक है। Who will vote him to power? By whom? ही आ गया आगे, लेकिन हमें पता चला क्वेश्चन है इसीलिए पहले विल लगाएंगे। विल ही, जहां पर विल दिखता है वहां पे बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आएगा ही आएगा, बी मत भूलना। बी वोटेड टू पावर, उसे सत्ता पे कौन बिठाएगा? वोट टू पावर का मतलब होता है सत्ता पे बिठाना। Who should draft the letter? Who का अगेन कर दिए by whom? By whom? Should है तो should ही रहेगा, लेकिन the letter हो गया ऑब्जेक्ट, तो मॉडल प्लस बी प्लस V3 नहीं भूलते हम। Should the letter be drafted? By whom should the letter be drafted? Voted to power, नितेश। पैसिव वॉइस में बाय रिपीट होता है, कहां पे हो रहा है यार? जहां होना चाहिए वही कर रही हूं, तो बाय प्लस whom लगा रही हूं, वही तो है बाय प्लस सब्जेक्ट। प्रैक्टिस करते हैं तो डाउट होते हैं तो कैसे क्लियर करें? केडी लाइव डाउट ग्रुप है फेसबुक में, उसको मैं अप्रूव करती रहती हूं जब भी आपके कुछ क्वेश्चन आते हैं तो। ठीक है। सुधा, कृष्णा, बाई प्लस whom ही तो रिपीट कर रहे हैं। वोट का हिंदी वोट देना हो गया यहाँ पे। निकिता, वेरी गुड। whom आगे बेटा, whom WH फैमिली हो तो आगे ही रहेगा। थर्ड वाला टीचर से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है इसका मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इज, एम, आर प्लस V3 याद रखना है। ओथ में बी कैसे आया? अरे हद है यार, पिछले क्लास में पढ़े नहीं हो? मॉडल में मॉडल प्लस बी प्लस V3 होता है। मॉडल का
पैसिव वॉइस पिछले क्लास का खोल के देखो ना। मॉडल प्लस V+V3 हम सब में बताए हैं। अब क्वेश्चन है तो मॉडल उठ के आगे आ गया, बस B+V3 तो रहेगा ही रहेगा। मॉडल उठ के आगे आ गया, B+V3 तो रहेगा ही रहेगा। नहीं, फेसबुक पे ज्वाइन करो। ठीक तो है मनीषा? हम आओ नेक्स्ट 2 क्वेश्चन लिखो। इसके साथ ही मैं नेक्स्ट पॉइंट में पहुंचूंगी। सुमन, देन आई कांट हेल्प यू। सुधा, मैं थप्पड़ लगाऊंगी तुमको, मुझे व्हाट्सएप करो। रंजीत, शुरू में होता है बेटा, हम टेलीग्राम में ग्रुप नहीं बनाते, टेलीग्राम हम कभी देखती हूँ नहीं मैं, इसीलिए टेलीग्राम का छोड़ो। श्रेया, क्या हो गया तुमको? मैंने कहा ना बेटा, मैं किसी को इग्नोर नहीं करती हूँ। देखो तुम मेरी सौतन तो हो नहीं कि मैं तुम्हें इग्नोर करूं, है ना? तो फिर आप लोग के मैसेज इतने तेजी से नीचे जाते हैं कि मुझे दिखता नहीं है कई मैसेज। फिर होता है मैडम आप मुझे इग्नोर कर रहे हो। अब तुम ना मेरे एक्स बॉयफ्रेंड हो ना मेरी सौतन हो, मैं क्यों तुम्हें इग्नोर करूंगी? जरा बताओ तो। मुझे नहीं लगता है कि नितेश, आपका बैच नंबर पता है कौन सा है और उसके पहले कितने बैचेस खत्म हुए? और आपका बैच जो खत्म हुआ है ना, आपका बैच जो शुरू हुआ है ना, वो बैच नंबर 11 खत्म होने के बाद और बैच नंबर 13 खत्म होने के बाद शुरू हुआ है। ठीक है, अभी बैच नंबर 14 और 15 दोनों खत्म पर है। इसीलिए आप मुझे चैलेंज मत करो। मैं यहाँ 15-20 साल से नहीं बैठी हूँ तुम जैसे पागलों को लेके, ऐसे ही। और एक बार ढंग से कोर्स पढ़ लो ना, फिर पास करने से कोई नहीं रोक सकता, जब तक किस्मत बहुत फूटी ना हो तब तक। इसीलिए ढंग से पढ़ लो और मुझे तो चैलेंज बिल्कुल मत करो। चलो, हु नोज यू बेटा, यहाँ पे अगर आप बाय whom लिखोगे ना तो सबसे पहले यही गलत हो जाएगा। टू whom होगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस है यानी इज एम आर आएगा। यू है तो यू के पहले आर आएगा। टू whom आर यू नोन। आप कहोगे मैम बाय हटा के टू क्यों लगाया? क्योंकि ये जो नो वर्ड है ना, ये पैसिव वॉइस में बाय नहीं ले सकता, टू लेता है। अब आते हैं उसी पे। विल, हु विल मैरी यू। फिर कहोगे मैम बाय whom विल यू बी मैरिड। मॉडल है तो B+V3 लगाएंगे। अगेन गलत हो जाएगा क्योंकि मैरी ऐसा वर्ड है जो पैसिव वॉइस में टू लेता है। ठीक है, लिखो नीचे, मैं लिख दे रही हूं। Some verbs take fixed preposition in passive voice. Some verbs take fixed preposition in passive voice. देखो जो आपको पढ़ा रही थी मैं, WH फैमिली, उसके बाद विदाउट WH फैमिली, ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। इस शीट में दुनिया भर के क्वेश्चन है, उसको प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन इसके बाद मैं सीधा इंपरेटिव में नहीं जाके मैं आपको इसके साथ स्ट्रेट उसमें ले जा रही हूं
ये सब करा चुकी थी मैं आपको, ये इसमें ले जा रही हूँ। बीच में खाली इंपरेटिव छूटा हुआ है, बाकी सब करा दिया है मैंने। ओके पिंकी, मैं देख ले रही हूँ, अभी करा रही हूँ। अब सुनो, कुछ ऐसे वर्ब्स है जो पैसिव वॉइस में फिक्स्ड प्रेपोजिशंस लेते हैं। आप सबसे पहले एक काम करो, पहले बहुत ध्यान से यहां से लेकर यहां तक देख लो। अगर आपके पास बुक है तो बुक में खोल के देख लो। इसको मैं रिवाइज करा देती हूँ और मैं इसी से रिलेटेड अब आपको जो क्वेश्चन दूंगी, ध्यान रखना उसमें आपको बाई यूज नहीं करना। जैसे अभी मैंने कहा था, नोन के साथ बाई नहीं टू आया। यहाँ पे एक मैरिड छूटा हुआ था, इसलिए मैरिड से क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको। ठीक है, चलो एक बार जरा ध्यान से देखो तो। हो गया? देख लिया? मीनिंग देखो, बुक में बेटा मेरे पास बुक अभी नहीं है। एम्बॉडीड इन बेटा उसके रूप में ढला होना, समावेश होना, यानी कि उसमें अंदर समाया हुआ, उस बॉडी के फॉर्म में होना, ये है। और कोई देखो तो, मैरी के साथ बेटा सिर्फ प्रेपोजिशन आता है टू पैसिव वॉइस में, और एक्टिव वॉइस में नहीं आता। वो विथ वाला भूल जाओ मोनिका, विथ वाला भूल जाओ। विथ क्यों लगता था वो मैं आपको प्रेपोजिशन में बताऊंगी। एनगल्फ्ड इन का मतलब चारों तरफ से घिर जाना। क्राम्ड विथ ठूसा हुआ होना, एकदम ठूस जाना कोई चीज को, जैसे अपने बक्से वगैरह को ठूस के भर लेते हो। और कुछ? ठीक है, चलो इसको देख लिया। अब मैं क्वेश्चन कराऊं कोच आपको?
आगे चले जाओ, जो फिक्स प्रेपोजिशन है। विथ के विथ का नहीं 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 बेटा, विथ पुराने जमाने की इंग्लिश थी यार, अब खत्म हो गया वो। पुराने जमाने की इंग्लिश थी, जब माना जाता कि लड़कियों की शादी कर दी जाती है, इसलिए लड़कियों का नाम आगे रहता था तो विथ लिखा जाता था। चलो शुरू करें, सुनो ध्यान से। बस सब में मैंने यही कहा था आपको कि अच्छे से याद रखो कि हम लोग कौन सा प्रेपोजिशन लगा रहे हैं। बेटा बाकी तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, अब बाकी के रूल्स में आप फंसोगे तो मुश्किल होगा। इसीलिए वॉल्यूम 1 में बहुत क्वेश्चंस, उसको प्रैक्टिस करना शुरू करो। आई नो हिम, नो हिम बेटा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ही इज नोन बाय मी, नहीं टू मी, ये होगा। फायर एनगल्फ्ड द मॉन्यूमेंट वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो होगा द मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट तो सिंगुलर हो गया, सिंगुलर के साथ वॉज लगेगा। एनगल्फ्ड थर्ड फॉर्म, और इन लगेगा, अब तो बाय नहीं लगेगा। इन फायर, मॉन्यूमेंट वॉज एनगल्फ्ड इन फायर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स समाया हुआ है, तो कैसे कहे 6 फंडामेंटल राइट्स, बहुत सारे हो गए राइट्स, आर एम्बॉडीड, एम्बॉडीड के साथ इन आता है अवर कॉन्स्टिट्यूशन। देखो एम्बॉडीड के साथ संधि भूल के इन आएगा। Her sweet voice fills the air. The air is filled के साथ क्या आता है with her sweet voice। उसके sweet voice चारों तरफ फैला हुआ है हवा में। The air is filled with her sweet voice. This jar contains, this box contains 10 jars. 10 jars
बाद इन आता है, दिस बॉक्स में 10 जार्स है। यानी आपको ये याद रखना पड़ेगा, engulfed in, embodied in, filled with, known to, contained in, रट्टा मार के याद करना पड़ेगा इनको, ठीक है। इस पॉइंट को आपको देखो याद करना पड़ेगा। अब इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस दिए थे, लेकिन इसका क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आता है, इसलिए देखो जब आप याद कर लोगे ना आराम से आएगा। टायर्ड ऑफ, हमको याद करने की जरूरत, हमें सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। टायर्ड ऑफ, crammed with, decorated with, filled with, thronged with, बस सीधा सीधा पैसिव वॉइस का ही फिलिंग द ब्लैंक्स है। देखो, आई एम टायर्ड ऑफ हिज टैंट्रम्स, उसके नखरों से मैं तंग आ चुकी हूं। द सूटकेस वॉज crammed with clothes, कपड़ों से ठूसा हुआ था। द हॉल वॉज डेकोरेटेड with flowers, फ्लावर्स से हॉल सजा हुआ था। द जार वॉज फिल्ड with milk, दूध से भरा हुआ था। द स्ट्रीट वॉज thronged with people, लोगों से ठूसा पड़ा हुआ था सड़क। अब जरा पहला भाग देखो तो आपको सारा पैसिव वॉइस दिख रहा होगा, खाली मैंने इज, एम, आर वाला और वॉज, वर प्लस V3 यही तो लिया हुआ है। देखो तो यानी अगर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भी आए तो भी सीधा सीधा वर्ड सुनोगे और बनेगा, ठीक है। अब मैं आपसे 2 सेंटेंस कराऊंगी और वो थोड़ा एक्सेप्शन इसलिए करा रही हूं, ये दोनों सेंटेंसेस करो तो करने की कोशिश करो। नेक्स्ट आओ, ही मैरिड हर, और ये वाला बेटा, ये दोनों जब वॉइस चेंज करता है ना, ध्यान से सुनना, जब वॉइस चेंज करता है इन दोनों केसेस में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट आपस में प्लेस चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। ये दोनों एक्सेप्शन वाले केस है जहां पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस में ले जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ही मैरिड हर को हम ऐसे भी लगा सकते हैं, ही वॉज मैरिड टू हर। मैंने कहा ना पैसिव वॉइस में खाली
टू आता है, नहीं तो इसमें चाहो तो हर को उठा के आगे ले जाओ, शी वॉज मैरिड टू हिम। ये दोनों केस से बन सकता है। या तो आप ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के प्लेस को चेंज मत करो, बीच वाला पोर्शन को पैसिव वॉइस बना दिया, वॉज वर प्लस मैरिड, और मैरिड के साथ आपको बताया था टू होता है। अलका भूल रही हो आप, मैरिड के साथ टू कहा था, है ना। अब आओ इस केस में बेटा, इससे तो क्वेश्चन आता है, याद रखना एक्टिव वॉइस में कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगता। ये प्रेपोजिशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्टिव वॉइस में कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगता, ऑफ लगेगा सिर्फ पैसिव वॉइस में। लेकिन यहां पर आपको ऐसे उठा के ऐसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंप्राइज का मतलब बनाना भी होता है और से बना होना भी होता है। इसमें तो बिल्कुल आप पोजीशन चेंज नहीं करोगे, द एटमॉस्फियर यही रहेगा। कंप्राइजेस का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और पैसिव वॉइस में कंप्राइज्ड ऑफ लेता है। मेनी गैसेस, एटमॉस्फेयर में कई गैसेस हैं, तो एटमॉस्फेयर कई गैसेस का बना हुआ है। देखो कई गैसेस से बना हुआ है। कंप्राइज्ड, काजल आपने तो वर्ब ही चेंज कर दिया। ये देखो बिल्कुल नहीं आएगा रंजन, बिल्कुल भी नहीं आएगा जो आप कह रहे हो। अब मैं एक्सेप्शन वाले पॉइंट्स पे पहुंच चुकी हूं, इसलिए कह रही हूं ऐसी गलती मत करना। हो गया, चलो अब मेरी बात सुनो। हम लोग जहां तक पढ़ चुके हैं वहां तक पहले मैं देख लूं। बेटा देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट वगैरह सब कुछ हो गया था आपका, है ना। अब ये सारा जितना है ना पीडीएफ आपको मिला है, देखो 10-10 क्वेश्चंस मिले हैं आपको, एटलीस्ट कम से कम इनको प्रैक्टिस कर लो। फ्यूचर परफेक्ट हो गया था, है ना। मॉडल्स कंप्लीट हो गया, दोनों सिंपल मॉडल्स और परफेक्ट मॉडल्स जो थे वो हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने करा दिया आपको। अब WH फैमिली, विदाउट WH फैमिली, इंपरेटिव बच रहा है, वो अभी मुझे कराना है। लेकिन इसके बाद का ये जो पोर्शन था, जो मैंने नहीं कहा था वन, समवन, दे, पीपल, ये सब आएगा तो पैसिव वॉइस में बाई प्लस सब्जेक्ट नहीं होगा, है ना। फिर पुलिस, फार्मर, कोर्ट वगैरह आएगा, जब सब्जेक्ट ही है जो करता है उसमें हमें बाई प्लस सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं। और ये पोर्शन इतना हमने खत्म करा दिया आपको, है ना। हमने आपको 43 नंबर पेज तक खत्म करा दिया। 43 नंबर पेज तक आपको प्रैक्टिस करना है, लेकिन इसके बीच का एक पोर्शन बच गया। दीपिंदर, मुझे थोड़ा सा है ना आपको इसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देना था, ठीक है, इसीलिए नहीं कराया। अब आपको कम से कम 10 क्वेश्चंस हर का प्रैक्टिस के लिए तो मिल गया ना। अब आते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में। पहले इंपरेटिव खत्म कर लो, उसके बाद फिर हम छोड़ देंगे। बहुत ज्यादा तो आज नहीं पढ़ाया, फिर इतना क्या प्रॉब्लम है।
इंपरेटिव सेंटेंस ध्यान से सुनना। देखो, अगर आप इन सेंटेंसेस में देखोगे तो आप पाओगे यार ऑर्डर तो ये ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जब आप वर्ब के बाद क्या और किसको पूछते हो ना, तो उसका जवाब ऑब्जेक्ट होता है। अब खुद सोचो, इस वर्ब के बाद हम क्या और किसको तो नहीं पूछेंगे, लेकिन कहोगे मैम हेल्प किसको, ये तो पूछा है। बेटा ये प्लीज